मेरे चैनल स्टॉक टू वॉच में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको केमिकल सेक्टर के दो बेहतरीन स्टॉक लक्ष्मी ऑर्गेनिक और दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के बारे में बताऊंगा। दोनों कंपनियों ने हाल ही में अपने क्वार्टर 2 के परिणाम घोषित किए हैं, जिसमें इनके सेल्स और प्रॉफिट्स में आपको काफ़ी कमी देखने को मिल रही है और इस कारण आपको इन दोनों स्टॉक में गिरावट होती नज़र आ रही है और आने वाले समय में आपको इन स्टॉक्स में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इनकी सेल्स और प्रॉफिट्स में हो रही कमी के मुझे दो मुख्य कारण नज़र आते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन यदि आप दोनों कंपनियों का बिजनेस देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस में यह कंपनियां वर्क करती हैं और फंडामेंटली भी यह कंपनियां काफ़ी मजबूत मुझे नज़र आती हैं। और यदि दीपक नाइट्राइट का आप बिजनेस देखते हैं तो दीपक नाइट्राइट गुजरात में स्थित एक रासायनिक निर्माण कंपनी है। यह ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फाइन और स्पेशलिटी केमिकल्स की एक बड़ी निर्माता है। यह औद्योगिक विस्फोटक, पेंट, सौंदर्य प्रसाधन, पॉलीमर, ऑप्टिकल ब्राइटनर और अन्य कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है। इनकी निर्माण सुविधाएं गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों में स्थित है। और दीपक नाइट्राइट भारत में सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रोटोलेंस में लगभग 75% की बाजार हिस्सेदारी रखता है। कंपनी फिनोल और एसीटोन के अधिकांश स्थानीय आयातों को भी प्रतिस्थापित करने में सफल रही है और देश में लगभग 50% की हिस्सेदारी के साथ अपनी पहुंच रखता है। और यदि भारत में कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो एक अच्छी खासी बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत में यह अपना बिजनेस कर रही है। और इंडिया के अलावा कंपनी 100 से अधिक उत्पादों के साथ 45 से अधिक देशों में 1000 से अधिक ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रेजेंट में अभी दे रहा है। और यदि आप कंपनी के कस्टमर देखते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां इनके कस्टमर्स में शामिल हैं, जैसा कि BSF, बायोकॉन, रिलायंस, सिंजेंटा, आरती इंडस्ट्री, PI इंडस्ट्री, अतुल, ल्यूपन आदि। और कंपनी अपने विदेशी व्यापार से करीबन 22% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और यदि प्रेजेंट में देखा जाए तो अभी विदेशों में भी इनके प्रोडक्ट की डिमांड में हमें कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आपको इनकी सेल्स और इनके प्रॉफिट्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और इनकी प्रॉफिट्स में कमी का एक दूसरा मुख्य कारण है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई का बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना। अपने उत्पादों में उपयोग होने वाले रॉ मटेरियल्स को इन कंपनियों द्वारा महंगे रेटों पर परचेज़ किया जा रहा है, जिससे इनके प्रॉफिट्स में भी काफ़ी इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। और इसी प्रकार से यदि आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बिजनेस को भी देखते हैं तो कंपनी का बिजनेस तो बहुत शानदार है, लेकिन कंपनी भी करीबन 30 से अधिक देशों में अपने व्यापार को करती है। और यदि आप कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति देखते हैं तो कंपनी की प्रेजेंट में चीन, नीदरलैंड, रूस, सिंगापुर, UAE, UK और US सहित करीब 400 अधिक देशों में अच्छी खासी उपस्थिति है। और अपने विदेशी व्यापार से यह कंपनी भी करीब 30% का रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन वर्तमान की स्थिति यदि देखी जाए तो पूरा विश्व ही अभी मंदी की मार झेल रहा है इन्फ्लेशन के कारण। और इसी वजह से आपको कंपनी की सेल्स और कंपनी के प्रॉफिट्स में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन यह दोनों कंपनियां फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं और जैसे ही यह सभी समस्याएं ठीक होती हैं तो आपको इन दोनों स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। और यदि किसी इन्वेस्टर के पास इन दोनों कंपनियों के स्टॉक्स हैं तो बेचने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिए और इन परिस्थितियों को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। और इन दोनों स्टॉक्स में आप हर एक 5 से 10% की गिरावट पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए। लॉन्ग टर्म में यही स्टॉक आपको एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके देंगे। स्टॉक मार्केट से यदि आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको ऐसे ही फंडामेंटली और अच्छे बिजनेस वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी जाके आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। स्टॉक्स में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपनी भी खुद की स्टडी ज़रूर से कीजिए
और स्टॉक पर अपनी नज़र बना के रखिए। धन्यवाद।